1% लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती है। सभी की आगे बढ़ने की इच्छा होती है, सभी के अंदर पैसे कमाने की चाहत होती है, सभी को अपना नाम कमाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन वह क्यों नहीं हो पाते हैं, इसका कारण वह पता नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वह आग लगनी चाहिए, वह मोटिवेशन जागना चाहिए जो आपके अंदर बिल्कुल छुप चुका है, जिससे कि आप इस बात को पहचाने कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं और जो लोग सफल होते हैं उनमें ऐसा क्या है कि वह सफल हो जाते हैं। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 100 लोग कोई कार्य कर रहे हैं, वह रोज सुबह 7 बजे उठते हैं। लेकिन चलो मान लिया कि वह बंदे रोज सुबह 7 बजे सो के उठते होंगे, तो क्या कल सुबह क्या पता वह और उनमें से सिर्फ 80 लोग ही सो के जल्दी उठ पाएंगे। ठीक अगले दिन भी वैसा ही होगा कि 80 में से सिर्फ 50 लोग ही सुबह जल्दी उठ पाएंगे और तीसरे दिन क्या होगा कि उनमें से सिर्फ 50 ही लोग बचेंगे जो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। ऐसे करते करते वह संख्या घटती रहती है। लास्ट में जाके उनमें से सिर्फ 2% ही या 2 लोग ही बच पाते हैं जो अपनी उसी आदत को फॉलो करते हैं और वह लगातार एक ही टाइम के अनुसार उठते हैं और अपना कार्य करने में जुनून रखते हैं और जज्बा बनाए रखते हैं अपने काम के प्रति। लेकिन उन 100 में से जो आखिरी 1% बंदा बचता है, वह ही अपने काम को कभी नहीं छोड़ता है, जो अपने शर्तों के अनुसार अपनी लाइफ को फिक्स करके रखा हुआ है कि उसे कब क्या करना है और कब कैसे क्या करना है और उसे क्या बनना है, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य चाहे पैसा कमाना हो, कोई बिजनेस करना हो, या कोई डॉक्टर या एक्टर बनना हो, या कुछ भी करना हो, या आर्मी ज्वाइन करना हो, कुछ भी करना हो, वह उस अपने काम में जुटा रहता है उसे पूरा करने के लिए। ये वह बंदा होता है जो हारने वालों की लिस्ट में सबसे आखिरी में होता है। उसे मतलब ये नहीं करता है कि वह जीत रहा है, हार रहा है, या फिर उसके जीवन में कितनी परेशानियां आ रही हैं, उनको वह कैसे पार पा रहा है। लेकिन सबसे मेन बात होता है कि उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के प्रति उसका क्या जुनून है और उसे कैसे पाना चाहता है, और जिस कार्य को वह कर रहा है या सोच रहा है कुछ करने की, उसके लिए वह उतनी मेहनत कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। और 1% लोग होते हैं जो अपने कार्य के प्रति इतना जुनून रखते हैं और जो वह चाहते हैं उसे पाने में लगे रहते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है या कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और इसी वजह से उसकी लाइफ में उसे वह सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता है। क्योंकि जो 99% लोग होते हैं वह ये सपना तो देखते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमारे पास ये होगा वो होगा, लेकिन वह कुछ समय बाद वह भूल जाते हैं। और अगर वह कोशिश भी करते हैं तो 2 दिन या 4 दिन या 1 महीने में उससे थक हार के उस काम को छोड़ देते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन 1% व्यक्ति वह होते हैं जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए भले उसे कितना भी टाइम लगे, लेकिन वह अपने सपने को पूरा कर लेता है और कड़ी मेहनत करके उसको पा लेता है जो उसे पाना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि 100% में से तो पूरा 100% कोई नहीं हो पाता, वह अपना 100% नहीं दे पाता है। लेकिन 100 में से कुछ ही लोग, 1% लोग कहें तो ऐसे होते हैं जो सभी लोगों से अलग हटके कुछ करना चाहते हैं और इसलिए वह दुनिया में एक अलग रूप में गिने जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं होती है, वह उनकी शुरुआत के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल छुपा हुआ होता है। उन 100% में से बहुत अधिकतर 100% में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीत को गले लगा लेते हैं और अपनी हार को गले नहीं लगा पाते और उसे कोई ना कोई दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो 1% लोग होते हैं वह सफल होते हैं तो वह उस हार को भी गले लगाते हैं और उससे वह हारते नहीं है बल्कि उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं और वह ये कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या गलती हुई जिसमें हम हार गए। लेकिन वह अपने हारे हुए चीज को एक मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसे ये समझकर छोड़ देते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वह अपनी हार से ही सीखते हैं। और अगर आपको भी उन 1% लोगों में आना है तो आपको अपनी मानसिकता से बाहर आना होगा, जिसमें आपके आसपास के 99% लोग जो कार्य कर रहे हैं आपको वह कार्य नहीं करना है, आपको उनसे कुछ अलग हटके कार्य करना है, आपको उन लोगों की तरफ फंसे हुए नहीं रहना है। क्योंकि जब आप उन सब लोगों से कुछ अलग करेंगे तो आपकी दोस्ती भी या आपके जो भी जिससे भी रिश्ते बनेंगे वह आपसे उन ही लोगों से रिश्ते बनेंगे जो आपकी तरह सोचते होंगे और आपकी तरह कुछ करने का जज्बा रखते होंगे। तब जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो आपके अंदर खुद ही 1% लोगों के लाइन में आने लगोगे। क्योंकि जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे आप बन जाते हो। इसलिए आपको दोस्ती भी करना है तो आपको उन लोगों से करना है जो आप और अपने काम से आपके लिए प्यार करना सिखाएं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो जो 99% लोग होते हैं उनमें वह आपकी सोच से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए आपकी सोच और उनकी सोच नहीं मिलती है। और आजकल सोच का ही फर्क होता है कि जो व्यक्ति जो चाहता है वह बन जाता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी और आपके सपने बड़े होंगे तो आप जरूर वह काम करते रहेंगे जो आपको पसंद होगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें हम सफल हो सकते हैं।
और जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, जब आप उस फील्ड के लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से बातें करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और हमेशा कुछ सीखने को तत्पर रहते हैं, तो आप सफल जरूर होते हैं। लेकिन साथ में जो 1% लोग होते हैं वह ये भी ध्यान रखते हैं कि सफलता एकदम नहीं मिलती है। सफलता के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कड़ी मेहनत यदि आपको कुछ करना नहीं आ रहा है तो आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप उन फील्ड के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जो सीखने वाले लोग होते हैं और जो 1% लोग में आते हैं, वह कभी भी अपनी हार से निराश नहीं होते हैं, बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पत्थर नदी में गिरता है तो एक महीने में वह कोई शीशा नहीं बन पाता है या ना सीप बन पाता है, उसे सीप बनने में काफ़ी समय लग जाता है। तो दोस्तों, ये तो पूरी ज़िंदगी है, इसमें सफलता एकदम नहीं मिलती है। आपको अपनी हार से ही सीखना चाहिए और आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उन 100% के लोगों की सूची में से निकलकर उन 1% लोगों की सूची में शामिल हो पाओगे, जब आप उनकी तरह सकारात्मक सोच पाओगे और अपनी हार को न मानते हो, बल्कि अपनी हार से कुछ सीखने का प्रयत्न करते रहोगे और सीखने के लिए सब तत्पर रहोगे। तो यदि आपको उन 1% लोगों की सूची में शामिल होना, तो आपके लिए बहुत सकारात्मक और आपको अपने सपने देखने चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे और उन 1% लोगों की सूची में शामिल हो पाएंगे। और यही वजह है कि जो 1% लोग होते हैं वह लगातार किसी की बात न सुनते हुए अपने कार्य को करते रहते हैं और अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। इसलिए वह आज एक सफल बिजनेसमैन से ही या सफल अपने कार्य की प्रति से ही जुनून रख सकते हैं और सफल होते रहते हैं। और आप भी उन 1% लोगों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप उन 1% लोगों की सूची में शामिल हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।